नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमांशु धारीवाल और आप विस्तार न्यूज देख रहे हैं। तो बुलेटिन में वक्त है देश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की तमाम अहम खबरों को देखने का फटाफट अंदाज में। ग्वालियर की आदर्श गौशाला में सीएम मोहन यादव ने की गोवर्धन पूजा। सीएम मोहन ने प्रदेशवासियों को गोवर्धन पूजा की शुभकामनाएं दी। कहा, गोवंश रक्षा संकल्प के लिए हमारी सरकार सबद्ध है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने फूका चुनावी बिगुल। सभा के बाद ग्वालियर में की गोवर्धन पूजा। बीजेपी प्रत्याशी रामनिवास रावत के समर्थन में मांगे वोट। सीएम मोहन यादव ने रामनिवास रावत के लिए किया प्रचार। रावत की चुनावी सभा में हुए शामिल। कहा, मेरी बहनों, 13 नवंबर को विजयपुर में होने वाले उपचुनाव में कमल के फूल का बटन दबाकर बीजेपी प्रत्याशी रामनिवास रावत को देना है भाई दूज का आशीर्वाद। रीवा में डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने गौशाला में की गोवर्धन पूजा। गाय को पत्तल में कराया भोजन। कहा, गौ सेवा से ही होगा मानव कल्याण। गोवंश को लेकर बहुत चिंतित है एमपी सरकार। मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने नरेला विधानसभा में छठ पूजा की तैयारियों का जायजा लिया। अधिकारियों को उचित व्यवस्था के निर्देश भी दिए। मंत्री ने कहा कि उत्साह और उमंग के साथ छठ पूजा का त्यौहार मनाया जाएगा। दमोह के तेंदुखेड़ा में आचार्य विद्यासागर गौशाला में मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी पहुंचे, जहां उन्होंने गोवर्धन पूजा करते हुए अन्नकूट कार्यक्रम में हिस्सा लिया और गौमाताओं को फल खिलाकर आशीर्वाद भी लिया। इंदौर में मंत्री कैबिनेट कैलाश विजयवर्गीय ने केदारनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की और भगवान केदारनाथ की पंचमुखी उत्सव डोली के दर्शन भी किए। टीकमगढ़ में गोवर्धन पूजा का जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित हुआ। जतारा विधायक हरिशंकर खटीक ने कलेक्टर के साथ गायों की पूजा की। लोगों को बताया गोवर्धन पूजा का महत्व। गोवर्धन पूजा पर बोले पीसीसी चीफ जीतू पटवारी। कहा, केवल इवेंट के लिए गौमाता की पूजा करना पैसे जाया करने के बराबर है। उज्जैन में संतों ने की गौमाता की पूजा। पीर योगी रामनाथ महाराज ने गौशालाओं में पीढ़ी दर पीढ़ी सेवा करने वालों को कपड़े और मोबाइल गिफ्ट किए। भोपाल में पूर्व पीएम लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा का अपमान। मिंटो हॉल के पास लगी प्रतिमा पर शरारती तत्वों ने जूतों की माला पहनाई। मामले को लेकर हमलावर हुई कांग्रेस। भोपाल में पूर्व पीएम लाल बहादुर शास्त्री की मूर्ति के दोनों कंधों पर जूते रखने का मामला। एक्शन में पुलिस। आरोपी करण सिंह बैरागी को गिरफ्तार किया गया। उमरिया के मानपुर विधानसभा क्षेत्र के अलग अलग इलाकों में अब तक भी लगे हैं शिवराज सिंह चौहान की तस्वीरें। साल भर बाद भी मानपुर विधानसभा में शिवराज को ही अपना नेता मानते हैं लोग। एमपी कांग्रेस का एक्स अकाउंट हुआ हैक। हैकर्स ने लिखा, ब्रेकिंग न्यूज फॉर क्रिप्टो होल्डर्स। हालांकि कुछ देर बाद अकाउंट को रिकवर किया गया। बांधवगढ़ में हाथी के हमले में हुई मौतों पर मुआवजे का ऐलान। मृतकों के परिजनों को 8-8 लाख रुपए का मुआवजा देगी एमपी सरकार। कल सौंपा जाएगा चेक। जबलपुर में मामूली बात पर दो पक्षों में हुआ विवाद। जमकर बरसे पत्थर। विवाद में करीब 10 लोगों को आई चोटें। मौके पर पहुंचा पुलिस बल। इंदौर के त्रिवेणी कॉलोनी के एक मकान में आग लगी। शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है आग की वजह। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। इंदौर में पुलिस ने निकाला हत्यारों का जुलूस। दीपावली के दिन आरोपी ने किया था राकेश यादव का मर्डर। जिस स्थान पर किया था मर्डर, उसी स्थान पर जुलूस निकाला गया। भोपाल में 3rd डिग्री का फर्जी वीडियो भेजकर डिजिटल अरेस्ट। फर्जी वीडियो भेजकर ठग कर रहे हैं डिजिटल अरेस्ट। अब तक 1 करोड़ 55 लाख से ज्यादा की ठगी के मामले सामने आए। देवास में युवक को मुस्लिम लड़की के साथ देवी के दर्शन करना पड़ा महंगा। युवती के भाइयों ने युवक को अगवा कर जमकर पिटाई की। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया है। डिंडोरी में गर्भवती महिला से बेड सेफ कराना स्वास्थ्य विभाग को पड़ा भारी। सीएमएचओ ने की कार्रवाई। स्वास्थ्य केंद्र के नर्सिंग ऑफिसर को किया सस्पेंड। वहीं मेडिकल ऑफिसर को मुख्यालय अटैच करने के आदेश जारी। शहडोल के जैतपुर रेंजर में घर में घुसकर मारपीट कर गोली मारने की धमकी। रेंजर की शिकायत पर जैतपुर पुलिस ने आरोपी करुणेंद्र सहित 2 अन्य लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया। नरसिंहपुर में एक शख्स की हत्या करने वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने युवक की लाठी डंडों से पीट कर हत्या की थी। देवास में बड़ी लापरवाही। बिजली कर्मचारी आया करंट की चपेट में। नंगे पैर कर्मचारी कर रहा था काम। मौजूदा लोग एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पर भड़के।
सीधी में प्रसव पीड़ा से तड़पती महिला को नहीं मिली एम्बुलेंस। ठेले पर हुई महिला की डिलीवरी, नवजात शिशु की हुई मौत। परिजनों ने एम्बुलेंस कर्मचारी पर लगाए गंभीर आरोप। बुरहानपुर के शाहपुर में पहाड़ों की टक्कर का आयोजन। लगभग 200 साल से चला आ रहा है परंपरा। दिवाली के दूसरे दिन होता है कार्यक्रम। मध्य प्रदेश समेत महाराष्ट्र से भी हजारों की संख्या में पहुंचते हैं ग्रामीण। सिंगरौली में संदिग्ध परिस्थितियों में अज्ञात लोगों ने घर में लगाई आग। सीसीटीवी में कैद हुई आग लगाने वाले 2 लोग। मामले की जांच कर रही है पुलिस। सिंगरौली के जिला चिकित्सालय में नहीं उपलब्ध है शव वाहन। बीते 6 महीने से वाहन चालकों का भुगतान न होने के कारण चालकों ने किया काम बंद। लोग निजी वाहनों से शव ले जाने को मजबूर। छतरपुर में धरपकड़ के दौरान आरोपी ने पुलिस पर की फायरिंग। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में की फायरिंग, हुई नाकाम। हत्या के प्रयासों में था आरोपी लिप्त। पुलिस कर रही है आरोपी की तलाश। देवास में करंट लगने से एक व्यक्ति की हुई मौत। पोल शिफ्टिंग के समय हुआ हादसा। ठेकेदार ने नहीं लिया था बिजली बंद करने का परमिट। रहवासियों ने लगाए जिम्मेदारों पर गंभीर आरोप। सीहोर के देवपुरा गांव में गोवर्धन पर्व के मौके पर 12 खंबा मेले का आयोजन हुआ। ग्रामीणों ने मेले में की पशुधन की पूजा अर्चना। भगवान से की पशुओं के स्वास्थ्य और सुरक्षा की कामना। खरगोन के टेमला गांव में गोवर्धन पर्व के मौके पर ग्रामीणों ने की सामूहिक गोवर्धन पूजा। सामूहिक गोवर्धन पूजा कर दिया भाईचारे का संदेश। गांव में सैकड़ों सालों से चली आ रही है परंपरा। बैतूल में गोवर्धन पर्व के मौके पर अपने बच्चों को गोबर में फेंकते हैं लोग। बच्चों को गोबर में फेंकने से तंदुरुस्त रहने की है मान्यता। भगवान श्री कृष्ण के गोवर्धन पर्वत उठाने के बाद से चली आ रही है परंपरा। अलीराजपुर में गोवर्धन पर्व के मौके पर निभाई गई अनूठी परंपरा। मन्नत पूरी करने के लिए खुद को गायों से कुचलवाया। गांव के पैर तले रुंधवाने से आती है सुख समृद्धि। गुना के बरखेड़ा सिरसी गांव में आदिवासी पटेलिया समाज ने धूमधाम से मनाया गाय गौरी पर्व। आदिवासियों ने अपने ऊपर से गोवंशों को गुजार कर लिया आशीर्वाद। मन्नतधारियों के ऊपर से दौड़कर निकलती है गाय। सीएम विष्णुदेव साय ने मनाया गोवर्धन पर्व। गोवंश को गुड़ और खिचड़ी खिलाकर की पूजा। प्रदेशवासियों को दी गोवर्धन पर्व की शुभकामनाएं। सीएम साय ने बस्तर ओलंपिक का लोगो किया जारी। 2024 के प्रतीक चिन्ह और मस्कट का अनावरण किया। सीएम साय ने सफल आयोजन के लिए शुभकामनाएं भी दी। सीएम विष्णुदेव साय ने एक्स पर पोस्ट कर मल्लिकार्जुन खड़गे पर कसा तंज लिखा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने स्वीकार लिया है कि कांग्रेस के सारे वादे झूठे थे। कांग्रेस की नीति और नीयत दोनों फर्जी है। भरोसे का संकट पैदा कर देती है कांग्रेस। छत्तीसगढ़ बीजेपी ने बनाए 53 लाख सदस्य। 7 लाख सदस्य बनना अभी बाकी है। सदस्यता के लक्ष्य पाने के लिए बीजेपी शुरू करेगी अभियान। 38 विधानसभा में 38 कार्यकर्ता अभियान होगा शुरू। दुर्ग में सांसद विजय बघेल ने अपनी धर्म पत्नी रजनी बघेल के साथ गोवर्धन पूजा की। भगवान से की प्रदेशवासियों की खुशहाली की कामना। प्रसाद के रूप में खिलाई खिचड़ी। प्रदेशवासियों को गोवर्धन की शुभकामनाएं भी दी। रायपुर के जैतूसाव मठ में धूमधाम से मनाया गया गोवर्धन पर्व। बीजेपी प्रत्याशी सुनील सोनी और कांग्रेस प्रत्याशी आकाश शर्मा ने की गोवर्धन पूजा। गोवर्धन पूजा में शामिल होकर भगवान से मांगा जीत का आशीर्वाद। अलका तिवारी बनी झारखंड की नई मुख्य सचिव। 1988 बैच की आईएएस अधिकारी हैं अलका तिवारी। कार्मिक प्रशासनिक सुधार और राजभाषा विभाग में जारी किया आदेश। जशपुर में कलेक्टर ने ढोकड़ा स्वास्थ्य केंद्र का किया औचक निरीक्षण। ड्यूटी से नदारद चिकित्सा अधिकारी अनिल कुमार भगत को निलंबित किया गया। लोगों से की स्वास्थ्य केंद्र को साफ रखने की अपील। जशपुर में नाबालिग लड़के की हत्या के आरोप में 2 नाबालिग गिरफ्तार। प्रेम संबंध के बारे में बताने से नाराज होकर की थी नाबालिग प्रेमी युगल ने हत्या। 2 दिन पहले बारे में मिली थी 15 साल के बच्चे की लाश। बालोदा बाजार के दामाखेड़ा गांव में पटाखा बम और पत्थर से हमला। मामले में पुलिस ने 16 आरोपियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों में एक नाबालिग आरोपी भी शामिल। सक्ती में 2 पक्षों के बीच जमकर चले लाठी डंडे हमले में कई लोग हुए घायल। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शांत कराया मामला। मामले की जांच कर रही है पुलिस। एमसीबी के दुबछोला गांव में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही। धड़ल्ले से चल रहे झोला छाप डॉक्टरों के क्लिनिक। मरीजों का इलाज कर रहे हैं झोला छाप डॉक्टर। केशकाल पुलिस ने नकली नोट सप्लाई करने वाले अंतर्राज्यीय बदमाश को किया गिरफ्तार। आरोपी के पास से 500 के 9 नकली नोट हुए बरामद। उत्तराखंड में रहकर सप्लाई करता था नकली नोट।
केशकाल में चोरों ने मोबाइल शॉप में सेंध लगाकर 6 लाख रुपए के मोबाइल किए पार। एटीएम मशीन तोड़ने की भी कोशिश की। 2 नकाबपोश चोर सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए। आरोपियों की तलाश कर रही है पुलिस। कोरबा में बेचिंग प्लांट से 400 बोरी सीमेंट की चोरी। पुलिस ने 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों से चोरी में इस्तेमाल किए गए 2 ट्रैक्टर भी जब्त किए गए। दुर्ग के भिलाई में शरारती तत्वों ने गाड़ियों में लगाई आग। 5 गाड़ियां आग से जलकर खाक हुई। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। रायपुर के जैतूसाव मठ में की गई गोवर्धन पूजा। मठ में भगवान राम और कृष्ण को लगाया गया 56 भोग। गोवर्धन पूजा का उत्सव मनाने मंदिर में दूर दूर से आते हैं लोग। 25 नवंबर से शुरू होगा लोकसभा का शीतकालीन सत्र। वन नेशन वन इलेक्शन और वक्फ बोर्ड बिल के समेत कई बिल पेश होने के आसार। कनाडाई मंत्री के आरोपों से भारत नाराज। उच्च आयोग को किया तलब। भारत ने कहा आरोप निराधार और बेतुके हैं। ऐसे में दोनों देशों के संबंध और बिगड़ जाएंगे। जम्मू कश्मीर 36 घंटे में 3 एनकाउंटर। अनंतनाग में 2, श्रीनगर में 1 आतंकी ढेर। इलाके में अभी भी सर्च ऑपरेशन जारी। वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई समाधि स्थल पहुंचे संघ प्रमुख मोहन भागवत। मोहन भागवत ने समाधि स्थल पर पुष्पांजलि अर्पित कर किया नमन। भाजपा नेता और पूर्व प्रदेश कार्य समिति सदस्य नंदू गुप्ता के साथ 2 युवकों ने की बदसलूकी। दोनों युवकों ने पहले की गाली गलौज, फिर पीटा। वीडियो वायरल। हरदा जिले के ग्राम उड़ा में भीषण सड़क हादसा। ट्रक और बाइक की आमने सामने की टक्कर में 4 लोगों की गई जान। ग्रामीणों और पुलिस की मदद से चारों शवों को जिला अस्पताल भेजा गया। मंडला में ट्रक में लगी अचानक आग। दूर कर जल उठा ट्रक। मौके पर पहुंची दमकल विभाग का वाहन। आग पर काबू पाने की कोशिश जारी। मुरैना के नूराबाद में जमीनी विवाद में चली गोली। पट्टे की जमीन को लेकर विवाद के बाद फायरिंग हुई। गोली लगने से 1 युवक की मौत हुई जबकि 3 लोग घायल हो गए। सीएम के सामने पशुपालन मंत्री ने प्रदेश भर में गौशालाओं में सोलर पैनल में 25% अनुदान देने की उठाई मांग। मुख्यमंत्री ने मंत्री को रोका। बाद में मंत्री ने कहा मांग नहीं कर रहा हूं, निवेदन कर रहा हूं। बीच में ही भाषण छोड़कर बैठे पशुपालन मंत्री लखन पटेल। बैतूल रेलवे स्टेशन पर एक यात्री की आरपीएफ जवान ने बचाई जान। नाबालिग यात्री चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रहा था। संतुलन बिगड़ने से प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच फंस गया था। दतिया में रील बनाने के नाम पर हथियारों का खुलेआम प्रदर्शन। भांडेर में युवक ने किया फायर। सोशल मीडिया पर वीडियो हो रहा है वायरल। छतरपुर में 150 किलोमीटर की रफ्तार से भाग रही धार पेड़ से टकराई। रेस लगा रही थी 2 कारें आपस में टकराई। हादसे में 3 युवक घायल हैं। हादसे में घायल युवकों का इलाज जारी है। महासमुंद में ज्वेलर्स दुकान में सोने की चैन चोरी करने वाला गिरोह पुलिस के कब्जे में है। धनतेरस के दिन भीड़ भाड़ का फायदा उठाकर 6 सोने की चैन की थी चोरी। जेवर की कीमत 2,48,000 रुपए बताई जा रही है। नरसिंहपुर में पिकनिक मनाने गए 22 वर्षीय युवक की नदी में डूबने से मौत हुई। 7 साथियों के साथ नहा रहा था युवक। सूचना पर वन विभाग गढ़वारा और चीचली पुलिस मौके पर पहुंची। उमरिया में जंगली हाथियों ने ली एक व्यक्ति की जान। मॉर्निंग वॉक पर निकले शख्स को हाथियों ने कुचला। दहशत में ग्रामीण। इंदौर के पुलिस कमिश्नर जोन में नशेड़ी बदमाशों का आतंक। नदारद रही पुलिस। आतंक का वीडियो सामने आया। वीडियो में नशेड़ी बदमाश जमकर कर रहे हैं गाड़ियों में तोड़फोड़। पन्ना में दिवाली की छुट्टियों के बावजूद टाइगर रिजर्व में दर्शकों की संख्या बढ़ी। पर्यटक को देखने मिले टाइगर। टूरिस्ट ने इसका खूब लुत्फ उठाया। उज्जैन में बढ़ रहा नशे का कारोबार। पुलिस लगातार चला रही है नशे के खिलाफ अभियान। कल पुलिस ने कार से 37 किलो गांजा बरामद किया था। उड़ीसा पश्चिम बंगाल के रहने वाले थे आरोपी। दमोह के रजपुरा थाना क्षेत्र के साधपुरा में तालाब में डूबने से एक व्यक्ति की मौत हुई। मृतक की पहचान 56 वर्ष के रूप में हुई है। मुरैना के मुख्य चौराहे पर लग रही चंबल की अवैध रेत की मणिया। जिले में नहीं थम रहा अवैध रेत का कारोबार। शहर में बेखौफ माफिया। 1 दर्जन ज्यादा चंबल के घाटों पर हो रहा है अवैध रेत खनन। छठ पूजा में यात्रियों के लिए स्पेशल ट्रेन की सुविधा। बिलासपुर से हड़पसर के बीच दौड़ेगी ट्रेन। यात्रियों को मिली बड़ी राहत। रायगढ़ जिले से हाथियों के नहाते और मस्ती करते मनमोहक वीडियो सामने आए। बांध पर 29 हाथियों का एक दल एक साथ नहाते हुए दिखाई दिया।
निवाड़ी में आपस में टकराई दो बाइकें, हादसे में बाइक सवार 2 लोगों की मौत हुई, 4 घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। नरसिंहपुर में बाइक और मालवाहक ऑटो में भिड़ंत, मां और बेटा बुरी तरह से घायल हुए, घायलों को नहीं मिली एम्बुलेंस, स्थानीय लोगों ने किया हंगामा। लाहौर में मोबाइल की बैटरी ब्लास्ट होने से एक युवक की मौत हुई, सिविल अस्पताल में इलाज के दौरान मौत, गुरुवार को युवक का अंतिम संस्कार किया गया। शहडोल में जुआ पकड़ने गई पुलिस टीम पर हमला किया गया, पूर्व महिला पार्षद समेत दोनों बच्चों पर पुलिस पर हमला करने के आरोप, तीनों आरोपियों के खिलाफ केस हुआ दर्ज। बलरामपुर के बबनी गांव में बाघ के पंजे के निशान मिलने से ग्रामीणों में दहशत फैली है, वन विभाग ने ग्रामीणों को सतर्क रहने की अपील की है, वन विभाग पंजों के निशान का कराएगी परीक्षण। एमसीबी के बोहता किरवाही गांव में भालू के हमले से युवक की मौत हुई, गांव में दहशत का माहौल, वन विभाग ने किया राहत राशि देने का ऐलान। राजनांदगांव में बची हुई पूजन सामग्री का संग्रहण करेगा महिला समूह, पर्यावरण की रक्षा करने के लिए अगरबत्ती बनाने में पवित्र फूलों का अब से इस्तेमाल होगा, महिला समूह ने लोगों से की पर्यावरण संरक्षण की अपील। रायगढ़ के घरघोड़ा मार्ग में ग्रामीणों ने किया चक्का जाम, 100 एकड़ से ज्यादा की फसलों को हाथियों ने किया था बर्बाद, विरोध में उतरे ग्रामीण मुआवजे की मांग कर रहे हैं। जगदलपुर के एक किराना दुकान में आग लगी, मौके पर पहुंची 3 दमकल की गाड़ियां, टीम ने 3 घंटे बाद आग पर काबू पाया। सक्ती पुलिस की बड़ी कार्रवाई, पुलिस ने चोर गिरोह का पर्दाफाश किया, गिरोह में शामिल 5 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया, आरोपियों के पास से 45 ग्राम सोना बरामद हुआ है। बलरामपुर में हिरण का बच्चा जंगल से भटककर गांव में पहुंचा, नन्हे हिरण की पूरी रात ग्रामीणों ने की सुरक्षा, सुबह वन विभाग को दी सूचना, मौके पर पहुंची टीम हिरण को सुरक्षित जंगल में छोड़ा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, विस्तार न्यूज पर खबरें लगातार जारी है। नमस्कार।